किस ब्राह्मण के कलेजे में दम है जो यूपी के सीएम से आंख गड़ा करके बात कर सके? किसकी हैसियत है यूपी में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से आंख गड़ा के बात कर सके? हमारी बात पर बड़ा खिल्ली भी उड़ाया था लोगों ने। आज बताओ ना मिनिस्टर प्रतिभा शुक्ला, योगी की महिला मंत्री को उनकी हैसियत समझ में आ गई। 6 घंटे तक थाने पर धरना दिया। उनके पतिदेव पूर्व सांसद ने डिप्टी सीएम को फोन करके कहा हम राजनीति छोड़ दें, क्या चाहते हैं आप, या फिर फांसी पर लटक जाए, और लटक जाइए चाहे छोड़ दीजिए, पूछ कौन रहा है, आपकी हैसियत मात्र इतनी ही है। विषय क्या था और इतने देर तक चला क्यों? धरना पर मिनिस्टर, महिला मंत्री बैठी हो और पुलिस अधीक्षक तथा डीएम के आने की सिफारिश की जा रही। उनको बुलाएंगे तभी हम उठेंगे। और आने के बाद क्या हुआ? वही ढाक के 3 बात। आइए साहब, मंत्री तेरी यही हैसियत, मंत्री तेरी यही हैसियत, जमीन पर बैठो मांगो खैरियत। मंत्री तेरी यही हैसियत, जमीन पर बैठो मांगो खैरियत। बेलगाम है थाने कचहरी, बेलगाम है थाने कचहरी। अपनी अपनी करो सियासत, अपनी अपनी करो सियासत। फांसी पर लटक जाओ या फिर राजनीति छोड़ दो, तुम्हारी हैसियत यही है। हुआ क्या दोस्तों, और क्यों मंत्री जी बैठ गई थाने पर? धरने पर क्यों बैठ गई? मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, उनके पतिदेव सांसद रहे हैं और अनिल शुक्ला साहब। जब पत्नी बैठ गई तो हलचल मचना स्वाभाविक है। क्यों बैठी उस पर भी मंत्री अनजान है, मंत्री को कुछ अता पता नहीं है। करेंगे क्या, क्या करेंगे? मंत्री जी को पता क ख ग घ का पता नहीं है कानून का, करेंगे क्या? अरे आप ही कानून बनाए हो और आप ही तोड़ोगे, इसे कैसे चलेगा? उनसे पूछने की हैसियत आपकी है नहीं मंत्री जी, अपने आका से आपकी हैसियत है नहीं, इतनी हैसियत है। मैंने एक बार कहा था कि इस ब्राह्मण के कलेजे में दम है जो यूपी के सीएम से आंख गड़ा करके बात कर सके। बहुत लोगों को यह बात नागवार लगी। कौशाम्बी के प्रकरण में गया था, मैंने कहा था किसकी हैसियत है यूपी में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से आंख गड़ा के बात कर सके। हमारी बात पर बड़ा खिल्ली भी उड़ाया था लोगों ने। आज बताओ ना मिनिस्टर प्रतिभा शुक्ला 6 घंटे थाने पर धरना दे रही हैं और परिणाम क्या निकला? उनके पतिदेव कह रहे हैं, जो पूर्व सांसद रहे हैं ब्रजेश पाठक जी से, कि क्या हम राजनीति छोड़ दें, यही चाहते हैं, या फिर फांसी पर लटक जाए। लटक जाइए, कौन पूछ रहा है आपको? आपकी हैसियत क्या है? हैसियत आपकी है नहीं। आप 6 घंटा की जगह 18 घंटे धरने पर बैठेंगे, धरने पर बैठते रहिए। आपके लोग कहां जाएंगे? आपके लोग वहीं जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जय जयकार, 1 2 3 4 प्रदेश के मुखिया की जय जयकार। तुम्हारी औकात इतनी ही है, इससे अधिक तुम्हारी औकात हो ही नहीं सकती। एक बार अपने गिरेबान में झांक करके देख लो। मैं भड़का नहीं रहा हूं, यथार्थ से आच्छादित कह रहा हूं। और जिनके खिलाफ धरना आप दे रही थी मंत्री महोदया, यह तो आप ही ने कानून बनाया, तो उसका दंड कौन भुगतेगा? बाबा ने कानून बनाया है, बाबा ने अध्यादेश ले आके कानून बनाया है। आइए दोस्तों, उसी पर जा रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रतिक्रियावादी हैं भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे समर्थक हैं महाराज, हम इनके सच्चे दोस्त हैं। अब कलेजे में दम तो है नहीं, सही बात कहने के ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं। अब जिसके छाती में दम है उसको हतोत्साहित करेंगे, उसको आप मां बहन करी आएंगे रात को 2 बजे। प्रतिभा शुक्ला और अनिल शुक्ला धरने पर बैठी हैं और कुछ हो नहीं रहा है। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं, उसके बाद कानून की बात करते हैं। वीडियो अंत तक देख करके चाहे हमारा हौसला बढ़ाइए, चाहे खूब गरियाइए, लेकिन वीडियो देख करके उसके बाद तब कमेंट करिए। यह है सीओ प्रिया सिंह, आती हैं, मान मनोबल करती हैं, अब बात नहीं सुनी जाती है, जाओ पहले उनको बुलाओ, एसपी और डीएम को। बहरहाल 1 घंटे बाद वो लोग आ जाते हैं। सामान्य घटना नहीं है मिनिस्टर के धरने पर बैठने की। और यह थाना है कानपुर देहात का, अकबरपुर। अब डीएम एसपी पहुंचते हैं, एसपी साहब पहले पहुंचते हैं, सीधे चले जाते हैं कोतवाली पे।
ये अभी नागवार गुजरा कि मंत्री जी जमीन पर बैठी हैं और कप्तान जा रहा है। अरे हैसियत अपनी देख लीजिए, आपकी हैसियत क्या है? वो जाएगा ही, चला आया, यही बहुत है। कप्तान कप्तान है अरविंद मिश्रा, सीधे चले जाते हैं। फिर मंत्री जी को बुलावा आता है, सीओ फिर आती हैं, कहती हैं कि वहीं चल करके ठीक नहीं है, वहीं चल के। इन्होंने कहा नहीं नहीं, जो कुछ बात होगी कार्यकर्ताओं के सामने होगी। नेता यही करता भी है, नेता अलग से बात करेगा तो उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। हम लोग भी करते थे तो अलग से बात नहीं करते थे, वहीं बात करते थे, लेकिन जानते थे कि हमारी सीमाएं क्या है। बेचारी मंत्री अपनी सीमा को जान नहीं पाई, मंत्री का सांसद पति जान नहीं पाया अपनी औकात को। आइए, अब डीएम एसपी आते हैं और आकर के बातचीत, बड़ा मान मनोबल करते हैं। उसी बीच सावन का लहरा भी आता है, खूब आता है। आवारा हवा का झोंका हूं और निकला हूं पल दो पल के लिए। तो वह हवा का झोंका भी आता है, बौछार भी आती है, मंत्री जी टस मस नहीं होती हैं। इस बीच लगातार फोन ऊपर से, और यह तो मामला ऐसा है कि सीधे सीधे सीएम योगी से लेकर के सबको पता हो गया कि धरना पर बैठी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कारण की हैसियत यही है तुम्हारी, इससे अधिक हैसियत नहीं है। आइए उस कानून पर हम बात करेंगे, रुके रहिए हमारे साथ। मुझे नहीं लग रहा है कि इस विषय पर किसी ने बात किया होगा जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षण चाह रहे हैं। ये साहब उसके बाद डीएम एसपी दोनों चले गए। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं लोग, मनमोहन होती है। अगर अगर मामला चरम पर कुछ, अच्छा इनका क्या कहना था कि इंस्पेक्टर को निलंबित करिए। इंस्पेक्टर को निलंबित करने के लिए वो तैयार नहीं थे। अकॉर्डिंग टू प्रतिभा शुक्ला, माननीय मंत्री कह रही हैं कि डीएम एसपी ने कहा कि हमने काफी दबाव में ऐसा किया है। किसके दबाव में किया है? वो सीधे सीधे लोग अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के जो देवेंद्र सिंह भोले हैं, उन पर यह आरोप लग रहा है कि उनके इशारे पर, उनके दबाव में ऐसा हुआ है। अब कारण क्या हुआ है? चलिए, ब्रजेश पाठक जी से सब बात हुई कि फांसी पर लटक जाए। ब्रजेश पाठक जी की क्या औकात है? कुछ नहीं है औकात। हमारे जिले के ओम प्रकाश सिंह हैं विधायक, उन्होंने कहा उप माने चुप, उप माने चुप। ऐसा तो कोई जेब कतरा बोलता है जैसे यह बोल रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह का क्या बिगाड़ लेंगे आप? को हैसियत नहीं है बिगाड़ने की। ओम प्रकाश सिंह आपको जानते भी हैं और आपकी हैसियत सभी जानते हैं कि क्या है। उप माने चुप, कुछ करके दिखाइए। स्वास्थ्य विभाग में एक भी परिवर्तन आप नहीं ला पाए। 10 मरीजों को खोज करके दिखा दीजिए पाठक जी। 10 मरीज किसी जिले से, फोन करके पूछ लीजिए कि आपका ऑपरेशन हार्निया का हुआ, आपका ऑपरेशन अपेंडिक्स का हुआ, आपका ऑपरेशन हाइड्रोसील का हुआ, आपके हड्डी का ऑपरेशन हुआ, हथवा टूट गया था। 10 में से अगर 5 बता देंगे ना कि निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है, जो कहिएगा हार जाऊंगा, हार जाऊंगा। हैसियत नहीं है इसको रोकने की। और जो रोकेगा, जो कहेगा, हमारे जैसे लोग, अन्य लोग जो कहेंगे, उसको सनातन विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। आइए उस कानून के बारे में भी जान लीजिए। उसके पहले जानिए विवाद की जड़ क्या है। पुलिस लाइन के पीछे की सड़क का निर्माण सभासद शमशाद ने रुकवा दिया कि यह निर्माण घटिया है। अब एक रास्ता हो गया है, कुटेदार के खिलाफ जाएंगे, किसी ठेकेदार के खिलाफ जाएंगे, खट से आपके ऊपर अपराध दर्ज हो जाएगा। अपराध यानी सरकारी काम में बाधा पहुंचाया, मारपीट किया, गाली गलौज किया, उससे अधिक आप बढ़ेंगे तो SC/ST एक्ट लगवा देगा, किसी महिला को भी लगवा देगा। इसी बीच सभासद, अब मंत्री जी पहुंचती हैं, मंत्री जी ने काम शुरू करवाया, शुरू करो, कौन रोकेगा। और फिर सभासद को बुलवाया, शमशाद को। इसी बीच शमशाद और अबरार दोनों सभासद हैं, बताया जाता है उनके बीच गाली गलौज झगड़ा हो गया। मंत्री जी ने चौकी इंचार्ज को बुलवाया। चौकी इंचार्ज ने कहा कि कार्रवाई करो। चौकी इंचार्ज ने कहा लिखित तहरीर मिलेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। महोदय, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। और इसी बीच बताया जाता है कि बाबूराम गौतम, जो दलित वर्ग से संबंधित हैं, उन्होंने 5 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया, जिसमें यासीर हैं, शिवा पांडे हैं, अबरार, यूसुफ तथा असलम के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज और SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2018। अब इस मामले में दरोगा का क्या दोष है? आएगा तो बाबा का कानून है। प्रतिभा शुक्ला जी और आपके पतिदेव अनिल जी
बाबा का कानून है, आपकी क्या मजाल, आपकी औकात है उसे रोकेंगे। बाबा ने अध्यादेश ले आकर के, जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ ने कहा था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है तो जांच करके 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई की जाएगी, अपराध दर्ज होगा। बाबा ने एसएलपी दाखिल किया, हुजूर ने, केंद्र सरकार ने कहा कि इस पर फिर से सुनवाई करिए, विशेष अनुमति याचिका, केंद्र सरकार की एसएलपी को स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई चल ही रही थी कि अध्यादेश ले आके चाप दिया, जमानत भी नहीं मिलेगी। एंटीसिपेटरी बेल धारा 18 जो इसका है उसमें यह भी नहीं मिलेगी। 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और ये साहब जैसे ही एप्लीकेशन दिया जाएगा ना वैसे ही दरोगा दर्ज करेगा। प्रतिभा शुक्ला जी, थोड़ा सा ज्ञान का विस्तार करिए, आपकी क्या मजाल है कि आप उसको रोकेंगे। भुगत रहे हैं लोग, माना कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, इसका सदुपयोग भी हो रहा है, बहुत से मामलों में दर्ज भी नहीं होता है, लेकिन जहां खेल होगा वहां दर्ज होगा। अगर दरोगा नहीं दर्ज करेगा ना तो उसकी नौकरी की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। किसने कानून बनाया है? जिस पार्टी की खुशामद कर रही है आप, मैं कोई बुराई नहीं है खुशामद करना, कार्यकर्ता बनना, उन्होंने ही यह किया है। आपकी क्या हैसियत है? अपनी हैसियत का एक बार आकलन कर लीजिए। आपकी इतनी ही औकात है कि 6 घंटा आप बैठेंगी और दरोगा का कुछ बिगड़ा भी नहीं। एसपी ने किया है, दरोगा जो उप निरीक्षक चौकी इंचार्ज है उनको लाइन हाजिर कर दिया। इंस्पेक्टर जो सिंह साहब हैं कोई, उनका कुछ बिगड़ा नहीं। आपको अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया ना। और मूल विषय कहां है? अगर कोई व्यक्ति मुंबई है और बनारस में उसके खिलाफ तहरीर दी गई, बलिया में तहरीर दी गई, इंस्पेक्टर ने फोन किया, उस व्यक्ति ने कहा साहब देखिए हम तो बोरीवली में हैं और कब दर्ज हुआ? कह रहे आज ही की घटना है, आज 10 बजे, और 11 बजे हम फोन कर रहे हैं, कहाँ है? आपने मारा पीटा और इस तरह से झूला फाड़ दिया, कैसे हिम्मत हुई? कह रहे साहब देखिए वीडियो कॉलिंग से हम बोरीवली में हैं, हम कांदीवली में हैं, ये साहब हम दिल्ली के लाल किला पर हैं। चुप, आकर के बाद में न्यायालय में बताना। यह कानून है। प्रतिभा शुक्ला जी, अपनी औकात को जानिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मंत्री की यह हाल है तो आम व्यक्ति की क्या हालत होगी। पुलिस थाने और भी बिगड़े हैं, कचहरी और भी बिगड़ा है, बिना पैसे के कोई काम हो नहीं रहा है। और ब्रजेश पाठक जी, दम हो तो 10 मरीजों को दिखा दीजिए ना, और हमको कभी हम आमंत्रित करिए, हम आते हैं। ऐसे हम आपके यहाँ दरबार लगाने नहीं आएंगे। मैं बता दूंगा, साफ बता दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी। मुख्यमंत्री जी से भी कह रहा हूं, कहीं कोई करप्शन कम नहीं हुआ है। बाबा जी साहब, दिन दूना रात चौगुना पड़ रहा है, करेंगे क्या? आप क्या करेंगे? गाही के गाही खटे हुए, हमारे दादाजी कहते थे, गाही के गाही खटे हुए आम। बहरहाल आपकी मंत्री 6 घंटे तक धरने में रही है और हुआ क्या? बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से हम। आप कहेंगी मंत्री जी, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद किसी थाने पर अब नहीं देंगे धरना हम, किसी थाने पर नहीं देंगे धरना हम, आज के बाद अपनी औकात समझ में आ गई। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।